Hello everyone, let's continue with the reuse of sequence number. Let's see. So here in this window there are four packets: 0, 1, 2 and 3 number, right? So these are the sequence number for each packet. So we have transmitted the packet number 0 here. उसके बाद हमने 1 को ट्रांसमिट किया, 2 को ट्रांसमिट किया, 3 को ट्रांसमिट किया. तो जैसे ही 0 की एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, विंडो एक स्टेप मूव कर जाएगी और नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं, 0 का फिर से रीयूज कर सकते हैं. फिर जैसे ही 1 की एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, विंडो एक स्टेप मूव कर जाएगी और 1 का क्या कर सकते हैं, रीयूज किया जा सकता है. ऐसे ही 2 की एक्नॉलेजमेंट जब मिल जाएगी तो क्या करेंगे, एक स्टेप मूव कर जाएंगे और फिर से 2 का रीयूज कर लेंगे. और ऐसे ही जैसे 3 की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी तो 3 का फिर से रीयूज कर पाएंगे. तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, सीक्वेंस नंबर का रीयूज किया जा सकता है. अब रीयूज क्यों करना पड़ रहा है सीक्वेंस नंबर का, बिकॉज सीक्वेंस नंबर का अगर रीयूज नहीं करेंगे तो हेडर का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. और हेडर क्या है, एक ओवरहेड है, राइट? तो पैकेट के लिए हेडर क्या है, एक ओवरहेड है और उसका साइज इंक्रीज करना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, राइट? तो हेडर का साइज इंक्रीज अपने को नहीं करना है. तो ये स्टोरी समझ आ गई, यस और नॉट? Okay, fine. Next thing, what is the maximum window size? Maximum window size, we know that it is 1 plus twice of a, where a is equal to tp upon tt, right? Where a is tp upon tt. What about the minimum sequence number required? So minimum sequence number required, that will be 1 plus twice of a, right? जितना मैक्सिमम विंडो का साइज होगा उतने सीक्वेंस नंबर की रिक्वायरमेंट आएगी, राइट? तो मिनिमम सीक्वेंस नंबर कितने होने चाहिए, दैट शुड बी 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए. एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द सीक्वेंस नंबर? सीक्वेंस नंबर के लिए बिट कितनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग ऑफ 1 प्लस 2 ए, लॉग ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए करेंगे और फिर क्या करना है, उसका सीलिंग फंक्शन अप्लाई कर देंगे, ठीक है? सीलिंग फंक्शन का मतलब अगर 7.5 है और इसका सीलिंग कर देंगे तो वैल्यू क्या होगी इसकी, यस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन? 8. सो इसका सीलिंग क्या हो जाएगा, दैट विल बी 8, अपर वैल्यू ले लेंगे, ठीक है? और इसी का अगर फ्लोर होता तो फ्लोर फंक्शन अगर अप्लाई करते तो क्या होगा, फ्लोर फंक्शन अगर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7. सो इज इट क्लियर टू ऑल? मान लीजिए कि मिनिमम सीक्वेंस नंबर दैट आर 100, राइट? सो मिनिमम सीक्वेंस नंबर कितने हैं, दैट इज 100. सो हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सीक्वेंस नंबर, टेल मी. If minimum sequence numbers are 100, then how many bits are required for a sequence number? Number of bits required for sequence number.
Okay, let's see. So here minimum sequence number means 1 plus twice of a. इसका मतलब 1 plus twice of a की वैल्यू कितनी है 100, राइट. तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर सीक्वेंस नंबर क्या होता है log of 1 plus twice of a. इट मीन्स इट इज ए log of 100, log of 100 base 2. और इसका क्या करना है, सीलिंग कर देना है, राइट. तो इस पे सीलिंग फंक्शन अप्लाई कर देंगे. तो करना जरा अप्लाई. फर्स्ट थिंग इसका लॉग निकालेंगे, राइट. लॉग कैसे निकालते हैं, जैसे log ऑफ 8 है, मान लीजिए ये log ऑफ 8 बेस 2 है. तो इसका इसका इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू 3. हाउ कि log की पावर कितनी करें कि ये इस बेस की पावर कितनी करें कि ये 8 बन जाए. तो 3 पावर करेंगे ना तो 8 बन जाएगा. या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं log ऑफ 2, log ऑफ 8 का मतलब 2 पावर 3 होता है, 3 बेस 2, राइट. तो यहाँ पे ये जो 3 है इसको आगे ले जा सकते हैं. तो यहाँ पे 3 log 2 बेस 2. और 2 बेस 2 का मतलब जब ऐसे होता है log ऑफ b बेस b, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल होती है. तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1. तो रिजल्ट में क्या मिल जाएगा अपने को 3 मिल जाएगा. ठीक है. ऐसे ही अगर बात करें log ऑफ 64 बेस 2, तो 2 की पावर कितनी करेंगे तो 64 आएगा 2 पावर 6, राइट. सो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी. तो एक बार बताना log का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. टू पावर 6 कितना होता है 64 होता है ना. हाँ तो 6 आएगा. ओके. देखो अपने को क्या करना है log ऑफ 8 बेस 2 3 log ऑफ 8 बेस 2 बताना है क्या होगा. log ऑफ 8 बेस 2 का मतलब क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 3. 3 कैसे आ गया कि 2 की पावर कितनी करें 3 करेंगे तभी तो 8 बनेगा ना, राइट. तो रिजल्ट क्या आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा यहाँ पे. या फिर ऐसे कर सकते हैं 2 पावर 3 लिख दिया इसको, तो ये 3 है ये आगे चला जाएगा यहाँ पे. और फिर क्या होगा log ऑफ 2 बेस 2. जब b बेस b होता है तो क्या होता है ये इक्वल टू 1 होता है, राइट. इट इज इक्वल टू 1. इसका मतलब ये 1 के इक्वल आ गया तो बच गया क्या 3. तो log ऑफ 8 बेस 2 की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, राइट. ऐसे ही क्या होगा, वैसे नॉर्मली अगर बात करें तो बेस की कितनी पावर करें कि ये वैल्यू बन जाए, राइट, वही रिजल्ट आएगा अपना. तो यहाँ पे 2 पावर 6 ये क्या है log ऑफ 64 बेस 2. तो 2 की कितनी पावर करें कि ये 64 बन जाए. तो 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 बनेगा ना. तो 6 क्या आ जाएगा अपना रिजल्ट आ जाएगा. अब समझ आ गया. ओके फाइन. देन बताना मुझे कि ये log ऑफ 100 की वैल्यू क्या आएगी. log ऑफ 100 बेस 2 इसकी वैल्यू क्या आएगी. सो 2 की कितनी पावर करें कि ये 100 बन जाए. 2 पावर 6 करेंगे तो 64 बनेगा. 2 पावर 7 करेंगे तो 128 बनेगा, राइट. तो 2 की पावर कितनी करनी पड़ेगी 2 पॉइंट ये कह सकते हैं 2 की पावर 6 पॉइंट समथिंग 6 पॉइंट समथिंग करेंगे तब जाके ये 100 आएगा, है ना. तो 6 पॉइंट समथिंग क्या आ जाएगा अपना रिजल्ट आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग. ओके. और इसका क्या करना है, इसका सीलिंग कर देना है. सीलिंग फंक्शन है ना, सीलिंग कर देंगे. अब इसका सीलिंग करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 6. देखो 6 का मतलब तो क्या होता है 64. 2 पावर 6 करते हैं तो 64 आता. और 64
क्या है, सफिशियंट नहीं है, बिकॉज हमारे सीक्वेंस नंबर कितने हैं, 100 हैं। तो 6 बिट क्या नहीं है, सफिशियंट नहीं है। फिर 2 पावर 7 अगर करें तो कितना आएगा, 128 आएगा। इसका मतलब 7 बिट हमारी क्या है, सफिशियंट है। राइट, तो क्या करेंगे, 7 बिट लेंगे यहाँ पे। तो इसका सीलिंग करने के बाद क्या आ गया, 7 बिट्स। इज इट फाइन टू ऑल? ओके फाइन। Now this is the question given. Try for this question. So question number 1, tt equal to 1 nanosecond and tp equal to, ये tp गलती से लिखा गया है, tp equal to 49.5 नैनोसेकेंड। देन फाइंड द मैक्सिमम विंडो साइज। मैक्सिमम विंडो साइज क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम विंडो साइज क्या होगा, दैट इज 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए, ये होता है ना, तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दैट मे बी राइट आंसर। Okay, 100. Let's see. So here we need to find out the value for a. A means it is tp upon tt. So what is tp? tp is 49.5 millisecond, sorry, nanosecond, 49.5 nanosecond divided by 1 nanosecond. So nanosecond to nanosecond cancel out, 49.5. सो ए की वैल्यू क्या होगी, 49.5, और 49.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 99, और प्लस में 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। ओके, सो मैक्सिमम विंडो साइज क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये मैक्सिमम विंडो साइज आ गया। नाउ इफ द सीक्वेंस, ओके, इज इट क्लियर टू ऑल, पहले कंफर्म करना एक बार। क्लियर है, ओके फाइन। नेक्स्ट थिंग, if sequence number is 6 bit, right, sequence number क्या है, that is 6 bits, then find the efficiency। तो efficiency find out करनी है उस केस में। if sequence number is what, it is 6 bit, then find the efficiency। तो efficiency find out करनी है, और ऊपर वाले पैरामीटर्स को भी यूज कर सकते हैं। देखो 6 बिट अगर यूज कर रखी हैं तो 6 बिट का मतलब हो गया कितने सीक्वेंस नंबर बनेंगे या कितने पैकेट्स बनेंगे, 6 बिट से 2 पावर 6 सीक्वेंस नंबर बनेंगे।
सीक्वेंस नंबर दैट इज इक्वल टू 2 पावर 6, तो 2 पावर 6 सीक्वेंस नंबर बनेंगे। और हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है एफिशिएंसी। देखो मैक्सिमम विंडो साइज क्या हो सकता था, 100। यहाँ पे जब ट्रांसमिट करेंगे तो कितने पैकेट्स को ट्रांसमिट कर सकते थे, 100 पैकेट्स को। बट एक्चुअल में कर कितने पा रहे हैं, 64, राइट। तो कर पा रहे हैं कितने, 0 से लेके 63 तक, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी का मतलब यही होता है ना, दैट यूजफुल टाइम अपॉन द साइकिल टाइम। तो यूजफुल टाइम कितना है, 64 पैकेट्स को क्या करना, अपलोड करना लिंक पे, तो ये यूजफुल टाइम है, तो 64 आ जाएगा। एक्चुअल में कर कितने सकते थे, 100 कर सकते थे ना, तो यहाँ से जाने का और वापस आने का टोटल टाइम कितना लग गया, 100 ना। सो डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, राइट। 64 डिवाइड बाई 100 दैट विल बी द एफिशिएंसी। इसका मतलब जब भी विंडो साइज की बात करें तो हमें क्या करना है, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए और 2 पावर n, इन दोनों में से मिनिमम चूज करना है, राइट। तो 2 पावर n का मतलब 64 होता है यहाँ पे, और नॉर्मली 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितनी थी, 100। तो अपने को 100 और 64 में से कौन सा चूज करना पड़ेगा एफिशिएंसी निकालने के लिए, जो मिनिमम होगा, मिनिमम, राइट। तो 64 को चूज करेंगे, 64, राइट। टोटल कर कितना सकते थे, 100, बट कर कितने पा रहे हैं, 64। सो इज इट फाइन। तो इससे आ जाएगी आपकी एफिशिएंसी। ओके फाइन। Next one is, next protocol, that is go back n. Next protocol is go back n. So go back n, here first condition is what, that n should be greater than 1, otherwise it will behave like a stop and wait। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, अदरवाइज इट विल बिहेव लाइक स्टॉप एंड वेट। नेक्स्ट थिंग, विंडो साइज, विंडो साइज इज n। तो विंडो साइज यहाँ पे क्या रहेगा, n रहेगा। एग्जाम्पल GB10, GB10 का मतलब क्या हो गया, 10 इज द विंडो साइज। नेक्स्ट थिंग, रिसीवर विंडो साइज इज ऑलवेज 1। रिसीवर की विंडो साइज हमेशा ही क्या रहेगी, 1, राइट। ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया, तो रिसीवर विंडो साइज दैट विल बी ऑलवेज 1 इन केस ऑफ गो बैक n। सो दीज 3 पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट। Clear, okay fine. Now let's see the next thing. Next thing, this question is given, in a go back 10 network, tt equal to 1 millisecond and pt equal to 49.5 millisecond, then find the efficiency, maximum window size and throughput। ओके ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एफिशिएंसी, मैक्सिमम विंडो साइज एंड थ्रूपुट। और एक पैरामीटर और लिख देते हैं, दैट बैंडविड्थ इक्वल टू 8 Mbps।
Okay, let's see. So here go back 10 network is given, means protocol is GB10, right? In a go back 10 protocol, TT equal to 1 millisecond and PT equal to 49.5 millisecond. Okay, so TT is given as 1 millisecond, TP is 49.5 millisecond, 49.5 millisecond. Then find the efficiency. Okay, firstly let's try for the maximum window size. So maximum window size is what? Maximum window size, that is 1 plus twice of A. So what is the value for A? A is TP divided by TT. So TP is what? 49.5, just a minute, 49.5 millisecond. Yes, divide by the TT. TT is 1 millisecond, cancel out. So here it is 49.5. सो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 99, 99 प्लस 1 100. सो मैक्सिमम विंडो साइज़ कितना है 100, बट एक्चुअल में विंडो साइज़ कितना है यहाँ पे? मैक्सिमम 100 हो सकता है बट एक्चुअल में कितना है 10. GB10 है ना, प्रोटोकॉल इज GB10. इसका मतलब विंडो का साइज़ कितना है 10. इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया, ये मैक्सिमम विंडो कितना हो सकता था 100, यानी कि 100 पैकेट्स को क्या किया जा सकता था? ट्रांसमिट किया जा सकता था. बट अभी कितने कर रहे हैं? अभी 0 to 9 10 पैकेट्स को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, 0 से लेके 9 तक 10 पैकेट्स को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं. इसका मतलब एफिशिएंसी क्या होती है? यूजफुल टाइम अपॉन द साइकिल टाइम, राइट? सो एफिशिएंसी इज व्हाट? यूजफुल टाइम अपॉन द साइकिल टाइम. यूजफुल टाइम कितना है? यूजफुल टाइम इज द ये 10 पैकेट्स को लोड करने वाला टाइम, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 10. और टोटल टाइम कितना है? तो मैक्सिमम विंडो साइज कितना था 100. तो इसका मतलब 1 बाई कितना आ जाएगा एफिशिएंसी? 1 बाई 10, दैट इज द एफिशिएंसी. ठीक है, एफिशिएंसी क्या आ गई? 1 बाई 10. सो इज इट क्लियर टू ऑल? टिल दिस पार्ट इज इट क्लियर टू ऑल? तो यहाँ पे बैंडविड्थ 10 Mbps कर लेते हैं भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा आराम से. ओके फाइन. इसका मतलब ये हुआ ना कि एफिशिएंसी ऑफ GBN दैट इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 1 प्लस ट्वाइस ऑफ a. तो ये 1 प्लस ट्वाइस ऑफ a था ना, टोटल साइकिल टाइम यहीं से आया था ना, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ a दैट इज 100. और ये n की वैल्यू कितनी थी 10, तो यूजफुल टाइम में क्या है 10, तो ये n आ जाएगा. तो इसका मतलब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी गो बैक n के केस में? n डिवाइड बाय 1 प्लस ट्वाइस ऑफ a, n डिवाइड बाय 1 प्लस ट्वाइस ऑफ a. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, नाउ फाइंड आउट द थ्रोपुट. तो थ्रोपुट क्या होती है? थ्रोपुट इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ. efficiency multiply by bandwidth. So efficiency is what? It is 1 by 10. Efficiency is 1 by 10 multiply by bandwidth. Bandwidth is what? Bandwidth is 10 Mbps. So divide by 10 Mbps. So throughput we can say it is 1 Mbps. ठीक है, यानी कि
हमारे पास बैंडविड्थ कितनी है 10 Mbps है, बट यूटिलाइज कितना कर पा रहे हैं 1 Mbps। ठीक है, बैंडविड्थ कितनी है 10 Mbps, बट यूटिलाइज कितनी हो पा रही है 1 Mbps। दैट इज व्हाट द थ्रूपुट। नाउ टेल मी, इज इट फाइन टू ऑल? Okay, fine. So you can take screenshot. After that, we'll proceed further. Okay. So let's see the next. Next thing is retransmission in case of go back n, right? Retransmission in case of go back n. Now let's see. So protocol is GB4 go back 4, and receiver window size is always 1, right? So receiver window size is always 1. Okay, so here these are the packets available 0 1 2 3 and 4. This is what the sequence number. Or here what will happen, we are waiting for the 0th packet। तो 0 पैकेट मिल गया, उसके बाद नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट में क्या सेंड करेंगे 1। नाउ वी आर लुकिंग फॉर 1। तो उसके बाद सॉरी, हाँ, तो एक्नॉलेजमेंट में क्या जाएगा 1 ही जाएगा। और नेक्स्ट क्या होगा, नाउ वी आर लुकिंग फॉर द पैकेट नंबर 1। तो पैकेट नंबर 1 के लिए वेट कर रहे थे, पैकेट नंबर 1 मिल गया। नाउ एक्नॉलेजमेंट में क्या जाएगा 2 जाएगा। नाउ वी आर वेटिंग फॉर पैकेट नंबर 2, और पैकेट नंबर 2 क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, पैकेट नंबर क्या हो गया 2, सॉरी ये आपका डिस्कार्ड नहीं हुआ बल्कि लॉस्ट हो गया। ठीक है, पैकेट नंबर 2 क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो अभी तक हमने देखा कि पैकेट नंबर 0 की एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट मिल गई, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है। तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट मिल गई, तो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट मिलेगी तो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, तो नाउ 0 के लिए एक्नॉलेजमेंट मिल गई और 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट मिल गई। अभी जस्ट ए मिनट, एक बार फिर से करता हूँ मैं। दिस इज GB4 ना, गो बैक 4 का मतलब विंडो साइज 4 है, तो इनिशियली क्या होगा 1 2 3 4 पैकेट्स, विंडो में ये 4 पैकेट रहेंगे इनिशियली, राइट। अब 0 की एक्नॉलेजमेंट मिल गई तो मूव कर जाएगा, राइट। 0 की एक्नॉलेजमेंट मिल गई, मूव कर गए, ये 4th पैकेट सीक्वेंस नंबर आ जाएगा, राइट। और जैसे ही 1 की एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, अब ये एक स्टेप और मूव कर जाएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5th नंबर पैकेट भी, राइट। तो जैसे ही इसने क्या किया था, पैकेट नंबर 2 ट्रांसमिट किया था, तो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। अब पैकेट नंबर 2 लॉस्ट हो गया, तो इसने भेजा तो कहीं ना कहीं ये भी है पैकेट नंबर 3 4 एंड 5, बट हम यहाँ पे वेट किसके लिए कर रहे हैं, पैकेट नंबर 2 के लिए। तो इंटायर विंडो में जो कुछ होगा ये भेजेगा। तो विंडो में क्या था, विंडो में 2 था, 3 था और 4 था, तो इसने और 5 था, तो 2 सेंड किया, 2 क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। उसके बाद 3 भी सेंड कर रखा था, 4 भी कर रखा था और 5 भी कर रखा था, बट ये क्या कर दिए, डिस्कार्ड, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द पैकेट नंबर 2। पैकेट 2 मिला नहीं, तो 3 को भी डिस्कार्ड कर देंगे, 4th नंबर को भी, 5 नंबर को भी डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो इनको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो अब क्या होगा, टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो जाएगा।
तो ये 2 के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होगा और फिर क्या करना पड़ेगा, हमें एंटायर विंडो को ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो एंटायर विंडो का मतलब क्या हो गया, विंडो में 2, 3, 4 एंड 5 ये फिर से रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। 2, 3, 4 एंड 5 इसको रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पैकेट का क्या होगा, लॉस होगा, तो हमें रिट्रांसमिशन करना पड़ेगा और रिट्रांसमिशन में एंटायर विंडो को रिट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो गो बैक एन के केस में जब भी पैकेट लॉस्ट होगा तो क्या करेंगे, एंटायर विंडो को रिट्रांसमिट करेंगे। So here note is given in go back n, whenever there is a packet loss we need to retransmit the entire window। तो entire window को क्या करना है, retransmit करना है। Now tell me, is it fine to all? Okay, fine. Now this is the question given that in a network GB3 network, or we can say in a network go back 3 protocol is used and total packets are 10 and every fifth packet is being lost, then total number of transmission and retransmission। ओके, सो अपने को फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन एंड रीट्रांसमिशन। GB3 प्रोटोकॉल है और टोटल पैकेट्स कितने हैं, 10, टोटल पैकेट्स आर 10 एंड एवरी फिफ्थ पैकेट इज बीइंग लॉस्ट, देन फाइंड आउट द टोटल ट्रांसमिशन एंड रीट्रांसमिशंस। ये फाइंड आउट करना है। सो ट्राई करना है एक बार। Okay, it's 18, maybe the right answer। Okay, okay, 12 and 2।